वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, क्रिटिकल कहा जा रहा था एक टाइम पर, फिर खबरें आने लगी कि वो इंतकाल फरमा गए हैं। खबर एक आउटलेट ने किया तो फिर सारे लोग वही रिपोर्ट करने लगे, जबकि फैमिली की तरफ से लोग कहते रहे कि अफवाहें हैं, प्लीज़ इन पर यकीन मत कीजिएगा। फिर हमने देखा कुछ न्यूज़ स्टेशंस ने तो शोज़ भी कर दिए इन पर। उसके बाद क्या हुआ, वो शोज़ डिलीट नहीं हुए, लेकिन आखिरकार हेमा मालिनी साहिबा ने लिख दिया कि इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव कि इस तरह से जो हैं खबरें या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। वो दिशा वो निर्धारण करता है मीडिया। जी, अब वही अगर आपको गुमराह कर रहा है, फिर आप किस दिशा में जाइए? न्यूज़ देखा करो, मीडिया देखा करो। अब जब उसमें गलत आएगा तो लोग क्या देखेंगे? बिल्कुल सही बात है। बचपन से हमें बोला जाता कि अखबारें पढ़िए। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਆ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਮ ਮਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। किस तरह से अफवाहों से किसी की जान खतरे में पड़ जाती है। जाने गई हैं, बल्कि इंडिया में तो लोगों को मारा गया है कि बीफ लेके जा रहा है, गाय कटवा दिया, ये करके जो है फेक न्यूज़ फैला करके लोगों को मरवा दिया गया। अब उसकी जिम्मेदारी किस पे ला दिएगा? सरकार ने सब्सिडियरी नॉर्म्स 2021 में जारी कर दिए थे कि जिम्मेदार बनाया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। धर्मेंद्र साहब उनकी उम्र दराज हो, मैं तो यही दुआ करूंगा, लेकिन वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, क्रिटिकल कहा जा रहा था एक टाइम पर, फिर खबरें आने लगी कि वो इंतकाल फरमा गए हैं। अब खबर एक आउटलेट ने किया तो फिर सारे लोग वही रिपोर्ट करने लगे, जबकि फैमिली की तरफ से लोग कहते रहे कि अफवाहें हैं, प्लीज़ इन पर यकीन मत कीजिएगा। फिर हमने देखा कुछ न्यूज़ स्टेशंस ने तो शोज़ भी कर दिए इन पर। तो उसके बाद क्या हुआ, वो शोज़ डिलीट नहीं हुए, लेकिन आखिरकार हेमा मालिनी साहिबा ने लिख दिया कि इट इज़ वेरी इनसेंसिटिव कि इस तरह से जो हैं खबरें या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनके बारे में। 10 नवंबर को उनका ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एक पत्नी की, एक माँ की जो भावना है, जो उनका दर्द है, ये उभर के आ रहा है इस एक ट्वीट में। आप देखिए वो क्या कह रही हैं। What is happening is unforgivable. How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. ये वो लिख रही हैं, और जब तक उन्होंने लिखा है ये, क्योंकि उनकी बेटी ईशा देओल ने इसके ऊपर ट्वीट लिखा था, मीडिया को फैमिली ने इंफॉर्मेशन भेजा था, उसके बावजूद गलत रिपोर्टिंग होती रही कि किसी की सुननी नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक, ये मैं दौर देख रहा हूं दोस्तों, जो एंगेजमेंट फार्मिंग कहते हैं सोशल मीडिया पर। अब मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स भी जो है इसकी जद में आ गए हैं, इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। जो आपको लगता है कि इससे आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, यूट्यूब पे चलाएंगे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चलाएंगे या रील्स बना करके डाल देंगे इंस्टाग्राम पर, तो कमाई होगी। इसके लिए अगर वो फर्जी खबर भी है, उसको हम हटाएंगे नहीं, उसको चलने देंगे, क्योंकि इससे जो है एंगेजमेंट हो रहा है। धर्मेंद्र साहब नहीं रहे इस न्यूज़ पर, फेक न्यूज़ पर। कितने लोग आकर के जुड़े, हर कोई देखेगा। अगर रील का हेडलाइन ये है तो हर कोई जाकर के क्लिक करेगा, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू इस तरह से होता है। इसी को तो एंगेजमेंट फार्मिंग बोलते हैं, कि आप ध्यान आकर्षित करने के लिए आप भ्रामक किस्म की बातें, टिप्पणियाँ आप करेंगे सोशल मीडिया पर, उससे जो है ट्रैफिक आएगा तो फिर आपकी कमाई होगी। आप ये नहीं देखेंगे कि समाज का नुकसान हो रहा है, किसी और की ज़िंदगी का शायद नुकसान हो रहा है, किसी और को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, वो आप देखेंगे नहीं। ये सोशल मीडिया पर होता था, और मीडिया पर जो लोग करते थे, वेबसाइट्स, हम उसको क्लिक बेट जर्नलिज्म बोलते थे। ये पुराना टर्म है। क्लिक बेट, जब से इंटरनेट आया है तब से हमारे पास ये टर्म भी आया हुआ है, क्लिक बेट जर्नलिज्म। क्लिक बेट क्या होता है कि एक बहुत ही भ्रामक, आपको
जो ललचाए ऐसा हेडलाइन डाला जाता है, उस पे आप क्लिक कीजिएगा तो स्टोरी कुछ और निकलता है। देखिए इस हीरोइन के कितने अफेयर्स हुए थे, बाद में पता चला कि फिल्मों में कितने अफेयर्स हुए थे, यानी फिल्मों में ऐसे कितने रोल्स किए जिसपे उनके अफेयर्स होते हुए दिखाई दिए। ये है स्टोरी और उसके हेडलाइन छाप दिए। इसको कहते हैं क्लिक बेट। या कोई उत्तेजक सा फोटो आप डाल दीजिएगा और आप उम्मीद करते हैं लोग इसको देखेंगे। ऐसा ही होता है। इसी को आज का सोशल मीडिया के दौर में इसको एंगेजमेंट फार्मिंग बोलते हैं। बहुत ही नफरती किस्म की आप ट्वीट लिख दीजिएगा तो उस पर एंगेजमेंट ज्यादा मिलता है। इसी का शिकार लोग हो जाते हैं और यही वजह है कि आज तक न्यूज चैनल्स ने वो वीडियोस, वो ट्वीट्स नहीं डिलीट किए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं धर्मेंद्र साहब पर। यहां तक कि एक साहब को मैंने देखा फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं। मैंने जाकर के उनको बोला कि भैया इसको हटा दीजिए, चैट पे भेजा। उसके बाद मैं उनके वो पोस्ट पे कमेंट करने गया, जब मैंने देखा पोस्ट को उन्होंने कमेंट्स ब्लॉक कर दिया है कि आप उस पर कमेंट्स डाल नहीं सकते, लेकिन हटाया भी नहीं है। बहुत ही अजीब किस्म का आर्ग्यूमेंट दिया कि कभी तो जाएंगे तब एक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है। क्या इस तरह से सड़ गया है समाज हमारा कि इस तरह की बात लोग करेंगे? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। धर्मेंद्र साहब, हर कोई चाहता है उनको एक ऐसा आदमी जो निहायत हैंडसम थे, मतलब हमारे दौर के, मतलब हमारे दौर के मतलब मेरे माँ बाप के दौर पे, उनके दौर के सबसे हैंडसम एक्टर। मेरी माँ के जनरेशन में शशि कपूर थे, उससे पहले धर्मेंद्र साहब थे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो उनको उनके यंग दौर में आपने देखा है? वो नफरती बयान नहीं देते हैं, बल्कि उनकी बड़ी तारीफ होती है। जो उर्दू ज़बान के जानकार हैं वो कहते हैं कि धर्मेंद्र साहब का जो तलफ़ुज़ है, जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, जो डिलीवरी है, वो काबिल तारीफ है। बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो इस तरह से, जिनका तलफ़ुज़ इस तरह का है जैसा धर्मेंद्र साहब का है। तो ऐसा एक इंसान जो हर किसी को अजीज हो, वैसे एक इंसान के बारे में आपको अफवाहें फैलाने में एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं हुआ। बड़े हैरत की बात है ये। और जबकि फैमिली ने क्लैरिफाई किया, उसके बाद भी आप लोगों ने चलाए रखा है उसको, क्योंकि इससे आपको कंटेंट में आपको एंगेजमेंट मिल रहा है। मैं कुछ कॉलर्स देख पा रहा हूं, मैं इनकी बात सुन लूं। इंद्रजीत जी आए हैं। इंद्रजीत जी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। ਉਹ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਖਬਰ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਮੀ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਕੀਤ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। जी ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ जी, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी। लेकिन वो कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता है कि किसी कलाकार के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाए। कलाकार का काम होता है वो उस रोल में जाकर के वो करे उसको। वो अदाकार इसीलिए तो अदाकार कहलाता है। फिल्में रियलिटी के साथ उनका नाता कमज़ोर होता है, ये तो हम जानते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बायोपिक्स तो आजकल आ रहे हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जोड़ी जाती हैं, लेकिन वो फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है ना कि आप किसी के बारे में जानबूझ के अफवाह फैलाइएगा। किसी के साथ हो रहा है, अगर वो गलत है तो उसको गलत कहना चाहिए। नानक जी सत श्री अकाल। ਮਨੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जी ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਨਾ ਜੀ,
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਝੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਣਗੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਮ ਮਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਈਸ਼ਾ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ जा रहे हैं जी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नानकजीत जी, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत अहम बात आपने कही है। ये इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, व्हाट्सएप तो मेटा प्लेटफॉर्म्स का है। वो आई थिंक 2016 या 17 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था मेटा ने, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए जो डैमेज हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टर्म भी आ गया कि जितना फेक न्यूज़ उसके ज़रिए फैलाया गया है शायद ही किसी और माध्यम से किया गया हो। व्हाट्सएप को भारत में एक ऐड बनाना पड़ गया था जिसमें कुमुद मिश्रा थे, जिसमें इस फॉरवर्डिंग के हैबिट पे कि फॉरवर्ड मैसेज देखते ही फॉरवर्ड मत किया करो, थोड़ा रुक जाओ, देखो, पड़ताल करो खबर की। ये बात व्हाट्सएप को खुद अपने यूजर्स को भारत में ऐड बना करके उनको समझाना पड़ा कि व्हाट्सएप इतना बदनाम हो गया कि ये फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन के साथ व्हाट्सएप का जुड़ाव हो गया इस तरह से। ये कब से शुरू होता है? जब मोहम्मद अखलाक को ग्रेटर नोएडा में मार दिया जाता है, एक भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पे एक फोटो डाल दिया था कि कहीं पे गाय कटा है, बछड़ा कटा है, और उसको जोड़ दिया इन साहब के साथ। ये तो टेलर थे कि घर में घुस गई मॉब, भीड़ ने मार दिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के। इसीलिए फॉरवर्डिंग बटन पे थोड़ा सा कंट्रोल मार लिया कीजिए। हैरी साहब सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी, नमस्कार जी। नमस्कार। ओके जी, देखो पहली गल तो ये जी, आप जानते हो धर्मेंद्र जी के स्वभाव को, इसीलिए उसको हर जगह रीस बोलते हैं। हर आदमी को बहुत गर्मी से मिलते हैं, वो कोई मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है उनमें। बिल्कुल। और बहुत अच्छी फिल्में भी बनाई है, ऐसा नहीं है। जैसे एक ऑर्डर पहले कह गए थे, मतलब फिल्में ऐसी होती नहीं, चलो ठीक है, स्टोरीज होती हैं फिल्में, मैं मानता हूँ अच्छी फिल्में भी होती हैं अपना, ठीक है, वो सब है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन एक्टर, यू नो जी। सो वो ठीक है, लेकिन फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए सर। एब्सोल्युटली। जी जी। आप सोचो फैमिली वालों पे क्या बीतती होगी। सनी देओल भी स्टेटमेंट दे रहा है, ईशा दुल भी दे रही है स्टेटमेंट। बिल्कुल, सोचिए ना, जो फैमिली में हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई बैठ गया हुआ है, फैमिली उनके बारे में कितनी चिंतित है, ऊपर से मीडिया को क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, और मीडिया सुन नहीं रहा है उनकी बात। वही है सर, वही है। आप उतरी बहुत हो गई है अभी मीडिया वालों की ना, स्पेशली इंडिया में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह से मतलब ये समाज को किस तरफ ले जा रहा है। मेरा तो मतलब मैं फिक्रमंद हूँ सही में कि मीडिया से ये उम्मीद होती है ना कि वो सही खबर देगा। हो सकता है उसका बायस हो, किसी की तरफ झुकाव हो, लेकिन आखिर में न्यूज़ तो न्यूज़ होता है, उसको तो देना ही होगा। लेकिन अगर न्यूज़ ही गलत है, उसको वो चलाए जा रहा है फैक्ट चेक होने के बाद भी। हाँ, मीडिया पार्टीशन मीडिया होगा अभी, ये मतलब न्यूट्रल मीडिया नहीं रहा अभी, वो बात खत्म हो गई। किस पे विश्वास करें? बहुत शुक्रिया हैरी साहब, बहुत अहम बात आपने कही है, किस पे यकीन करें हम। अमरजीत संधू साहब सत श्री अकाल। मनी जी सत श्री अकाल जी। पहली तो मनी जी ये गल आ भी
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ किस तरह सानू देनी चाहिए आ, इन्हां चीज़ों का इन्हां नूं पता नहीं जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया संधू साहब, बहुत शुक्रिया। गैरी जी आए हैं। सत श्री अकाल गैरी जी। नमस्कार मणि जी। नमस्कार मणि जी। देखो पहले बोलते थे कि जो मीडिया होता है वो फोर्थ अपना होता है, फोर्थ पिलर। हाँ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जी, फोर्थ बोला गया था। अब देखो जब उस पर जब विश्वास नहीं रहा तो मीडिया पर अब किस पर आदमी बताइए फेल करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो हमारे सिटी से अखबार चलता ट्रिब्यून उस पर काफी फेथ था। उसने भी वो खबर छाप दी। देखो ट्रिब्यून ने भी बाद में उन्होंने पीछे हो गए बैक, उन्होंने माफी मांगी, सॉरी कहते सब ने छापा है, कोई बचा नहीं है। हर एक ने जो है चला दिया था ऑनलाइन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अखबारों में नहीं छपा क्योंकि तब तक तो फैक्ट चेक हो गया था, लेकिन फिर न्यूज में तो चली गया था, टीवी न्यूज में। हाँ मैंने ऑनलाइन ना अपना ट्रिब्यून पढ़ता, मैं यहाँ कोई अपना वही छपता चंडीगढ़ से लाहौर से छपता था। जी जी तो जी। उस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि जो उनके जितने ट्रस्टी है ना सारे हाई लेवल वो है, ऑफिशियल है। ट्रिब्यून की नौकरियां भी बहुत अच्छी होती हैं। पहले तो उनको क्वार्टर्स मिलते थे रहने के लिए। अब भी मिलते हैं, अब भी अंदर स्कूल है उनका। अपना मेरा भांजा अपना वही काम करता है चंडीगढ़ में 31 सेक्टर में रहते हैं वो। तो एकदम सरकारी नौकरी की तरह होता है ट्रिब्यून की नौकरी। अंदर घर मिले हुए लोगों को अपना वो बड़ी ट्रिब्यून कॉलोनी बनी 29 सेक्टर में। तो कहने का मतलब कि उनको हर फैसिलिटी है, स्कूल की है, हर चीज है, एनपीसी है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वालों को होती है तो फैसिलिटी है। और काफी मशहूर 150 साल पुराना वो पेपर है। पहले लाहौर की सत्ता था, लाहौर से अब पाकिस्तान कुर्द शिमलाबाद यहाँ शिफ्ट हो गया था चंडीगढ़ में परमानेंट। तो अभी वहाँ अपना ट्रिब्यून कॉलोनी बनी हुई है, ट्रिब्यून स्कूल बने हुए हैं। तो उसने ये खबर जब ऑनलाइन पढ़ी तो मैं बड़ा शौक, जब मैं वापस आई तो मैं बड़ा शौक से गया। देखो यार ट्रिब्यून पर तो मैंने बचपन से ट्रिब्यून पढ़ी है इंग्लिश, तो हमारे घर में ये रेगुलर थी वही वहाँ अपने घर में। तो जब उसने ये छाप दिया मीडिया तो मुझे बड़ा एकदम शौक सा हुआ कि आदमी आज का आदमी किस पर विश्वास करे। एक मीडिया बचा लास्ट, ये फोर्थ पिलर बोलते हैं डेमोक्रेसी का। अच्छा एक बड़ी और बात मैं पूछनी थी, वो जो आपके वो बंद हो गए फूलों वालों की सैर जो हर साल होती थी। फूल वालों की सैर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने परमिशन विड्रॉ कर दिया था। अब दोबारा हल्ला मचने के बाद दे दिया है, इजाजत दे दी है, लेकिन इस साल तो अब होगा नहीं, अगले साल होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि बोलते फर्स्ट टाइम हुआ है कितने सालों में आफ्टर पार्टीशन, फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने ये बंद किया। फूल वालों की सैर बड़ी मशहूर थी, हम भी पढ़ते थे पहले। अरे बहुत, मतलब वो एक होता ना जो एक शहर का इथोस होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ, उससे जुड़ा हुआ है सारे। ये तो बड़ी मशहूर थी। तो मैंने वो 1809 में शुरू हुई। 1809 में मुगल शहंशाह अकबर शाह सानी उन्होंने शुरू करवाया था। उनकी जो मलिका थी उन्होंने दरअसल मन्नत मांगी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उनके बेटे ने गोली चला दी थी अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों पर। हाँ जी हाँ जी उसको पकड़ के जो है इलाहाबाद वो तड़ी पार करना कहते हैं उस टाइम पे ही तड़ी पार करवा दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने मन्नत मांगी थी कि वापस ले आइए तो फिर हमेशा ये करूंगी। तो जहां जहां मन्नत मांगी वही वही जाती है, जोगमाया मंदिर और बख्तियार काकी के दरगाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका फूल वालों की सैर तो कॉमन नाम है, एक्चुअल नाम है सैर गुल फरोशा। अच्छा, सैर गुल फरोशा जी। हाँ ये उर्दू का वर्ड है। जी जी, एक्चुअल टर्म यही मतलब बाद में हुआ, उनके टाइम में नहीं था। उनके टाइम में तो ऐसे ही वो बोलते थे कि सैर करने जा रहे हैं। बाद में इसको मुगलों ने ही दिया, चलिए
गुलफरोश हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। और ये बाकी अच्छी खबर है कि अपना 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 धर्मेंद्र भी घर आ गए हैं, तो अभी रिकवर कर रहे हैं, अभी वो घर आ जी गया, घर जी आ गए हैं। जी जी तो चलो हम तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, सबकी लिए, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कॉलर्स हो गए हैं लाइनें मेरी भर गई है। मैं कोशिश करता हूँ, अभिषेक जी आए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी मनीष शर्मा जी। जी मैं तो इस बात पे हैरान हूँ जी, कल ना इन्होंने एबीपी वालों ने कुमार सानू जी से गाना भी गवा दिया। बताइए। इन्होंने गाना भी गवा दिया, एक शो निकाल के धर्मेंद्र जी को अलविदा करते हुए एक गाना जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। तो उन्होंने एक गाना भी गाया उनके लिए। देख लो इतनी हद तक ये फेलियर है मीडिया का। बहुत बड़ा फेलियर है, मतलब यही तो त्रासदी है जो हम बताते रहते हैं ना आप लोगों को लगातार, कि जब डिक्लाइन होता है हर तरफ से होता है और हर तरफ आपको दिखेगा, इसीलिए बदनाम हुआ है। मणि जी इनका कोई फिर दिक्कत नहीं होती जी? इनको कोई अगर ये कुछ गलत दिखा दें तो कार्रवाई नहीं होती इन पे कुछ? होनी तो चाहिए लेकिन होती नहीं है। ओके जी, होनी तो चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रॉडकास्टिंग जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उन पे केसेस चलते हैं। अभी इसी साल ऐसे 2 वर्डिक्ट्स आए हैं 3 मेजर न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ। उनको कहा गया कि उनके शोज में सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा थी, एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर फैलाया गया शोज के जरिए, इसीलिए 50-50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया। और एक केस में तो बोला गया कि एंकर को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी करिए। जरूरी है जी, जरूरी है सर ये। लेकिन फिर नौकरी खाइए ने ये नहीं बोला, 1 हफ्ते का सस्पेंशन नहीं बोला। अब वो किया नहीं किया वो तो अलग बात है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट किया जाता है किस तरह से वो तो पता ही है सबको। इफ ए मीडिया बायस्ड देन इट्स ओके, बट ये इतनी बड़ा फेलियर तो नहीं सर करना चाहिए इनको। मतलब मीडिया जब डिसइंफॉर्मेशन करे ना, मीडिया का बायस वो समझ में आता है, वो हो सकता है। लेकिन जब डिसइंफॉर्मेशन के खेल में वो उतर जाए कि जानबूझ के वो गुमराह करे कि भारतीय फौज जो है इस्लामाबाद घुस गई है, लाहौर घुस गई है, कराची बंदरगाह पे जो है हमले कर दिए, इस तरह के लेवल पे जब वो चले जाए ना, फिर यही सब निकलेगा नतीजा। मीडिया सर जब से मीडिया बायस हुआ है ना, जब से मीडिया खराब हुआ है, तब से आपने देखा होगा ये देश की ग्रोइंग में डाउनफॉल आया है। बिल्कुल, बहुत सही आपने जोड़ा है, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। मतलब 100% आपके साथ एग्री करता हूं, क्योंकि ये आपका एक जो दिशा है ना, ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे समाज की, वो दिशा वो निर्धारण करता है मीडिया। अब वही अगर आपको गुमराह कर रहा है, फिर आप किस दिशा में जाइएगा? वो बहुत सही बात आपने कही है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जैसे हम जी छोटे होते थे तब से घर वालों की सुनते आ रहे हैं भी न्यूज़ देखा करो, मीडिया देखा करो। अब जब उसमें गलत आएगा तो लोग क्या देखेंगे? बिल्कुल सही बात है। बचपन से हमें बोला जाता कि अखबारें पढ़िए, अखबार पढ़ेंगे तो जानेंगे। इंटरनेट आ गया लेकिन फिर भी अखबारों पे ही जोर दिया जा रहा था। मैं खुद भी अखबारों पे ही जोर देता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि हमेशा सुबह के अखबार को उठा करके पढ़ा कीजिए, क्योंकि बहुत बार जो उत्तेजना टेलीविज़न के ज़रिए पैदा की जाती है आप में, वो सब कुछ आपको मिलेगा नहीं अगले दिन अखबार में। तो ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा काबू में रखना है तो इंडियन टेलीविजन न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, अखबार उठाइए और जो है खुश रहिए, इन्फॉर्म रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जी जी, नरेंद्र सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मणि जी। जी हाँ जी, मैं क्या मुझे भी एक बार ये अवसर मिला था जब धर्मेंद्र जी का वो अपना दिल्ली में ना कनॉट प्लेस में उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन हुआ था धर्म गरम के नाम से, तब उनसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत ही प्यार से मिले थे उन्होंने। और बट ये जैसे गलत खबरें फैलती हैं, इससे बहुत दुख लगता है जी, बहुत दुख लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे हमने सुनी, यहाँ पे भी सुनी हमने किसी रेडियो पे न्यूज़ ऐसे। अच्छा, बताइए। हाँ, तो यही है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी जी। कहा तो है ही। अपने घर पे जाके रेडियो पे अपना टीवी पे देखा, न्यूज़ चैनल्स देखे, पर वहाँ पे कहीं भी अंडरलाइन कहीं नहीं आ रही थी, न्यूज़ नहीं आ रही थी धर्मेंद्र चले गए हैं, तो ऐसा नहीं आ रहा था। इसीलिए यही वही वजह है कि मतलब वो हर तरफ लोगों को मिस इन्फॉर्म ही करेगा,
इस तरह का जो है ना ये अफवाहें, इससे फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे पोस्ट। वो बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ, ट्विटर पे देखिए, फेसबुक पे देखिए, लोगों ने रील्स बना दिए यूट्यूब पे जा करके, शोज कर दिए, पॉडकास्ट कर दिए, ये देखा ही नहीं कि एक्चुअल खबर क्या है, जबकि फैमिली डिनायल पे डिनायल छाप रही थी सोशल मीडिया पे। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हरजीत सिंह जी, सत श्री अकाल। हाँ जी मनी जी, सत श्री अकाल जी। ਮਨੀ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸੜਕ ਛਾਪ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਧੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕੋਟ ਅੜਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਘੁਸ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਘੁਸ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ 182ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत शुक्रिया हरजीत सिंह जी। सत श्री अकाल बंधे साहब। हाँ सत श्री अकाल बनी जी। बनी फेक न्यूज़ किहनूं बनी है भी ईशा देओल दी ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ICU ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫੇਕ ਬਣੀ ਹੈ? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। फेक मतलब क्या? नहीं मतलब गलत न्यूज़ किहड़ी, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ गलत न्यूज़ किहनूं बनी है? गलत न्यूज छाप कर दिया कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे। हाँ ये होया। हाँ हाँ, यही गल रही है, ये गलत न्यूज़ है। ये गलत न्यूज है। वो अभी भी जिंदा है, कल डिस्चार्ज हो गए हैं अस्पताल से, घर चले गए अपने। भी बड़ी मतलब मीडिया ने मतलब है ना भी रॉन्ग, बहुत ज्यादा बड़ी गलती की है ना, वही तो बात है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ सेगमेंट। हाँ, कई बार होंगे ना जेड़ा पिछे जे एक सिंगर अपने पूरा पंजाब जी एक्सीडेंट से मोटरसाइकिल में नाम भूल गया ਉਹਦਾ, और राजवीर जवांदा की बात कर रहे हैं। हाँ राजवीर जवांदा। हाँ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, अपने घर भी चले गए, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। मतलब आप देखिए कि फैमिली ने बोला कि जिंदा हैं, खबरें वापस खींचिए, उसके बाद भी मीडिया ने चलाए रखा। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂ ਕਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਥਾਂ ਜਾਂ पता तो लगे सकता भी किने लाई किने नहीं। वो अभी तो देखिए कोई जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है क्योंकि सारे चैनल्स ने चला दिया, कोई एक सोर्स पॉइंट तो नहीं है, सब वो एजेंसीज ने चला दिया। अखबार में तो नहीं आया लेकिन उनके वेबसाइट्स पे आ गया था। हाँ, रेडियो पे भी आ गया, टीवी पे भी आ गया थी, हर तरफ। बताइए, यही तो है ना कि इसका खतरा कितना बड़ा है। बताइए कि लोगों को मिस इन्फॉर्म किया, गुमराह किया। नहीं बिल्कुल ये तो गुमराह ही खबर थी, बोले भी घरे भी आ गए, मतलब कि मीडिया ने पूरे करता थी। वही बात है कि शाख एकदम खराब हो गई है मीडिया की, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। ਇਹਦਾ मतलब है कोई मीडिया कोई भी बयान खबर कोई भी दे सकता है ना, किसी भी तरह की कोई गलत ਜਾਂ जितना भी इन्होंने जी करे उतना ये कर सकता है, मतलब मीडिया ने खुली छुट्टी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए ना, खास करके एक ऐसे देश में जहाँ पे कितने लोग सिर्फ टीवी देख के ही, तो अखबार भी नहीं पहुँचता है, जहाँ पे टीवी पहुँच जाता है, और वहाँ पर अगर लोग देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे, चलिए वो तो चलिए फेक न्यूज़ ये भी, अगर आपने फेक न्यूज़ चला दिया, किसी ने आप पे हमला कर दिया तो है ना। हाँ, बहुत रॉन्ग है, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਖੜਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦੋ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਮਲਤ है ना किदां। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से पंधे साहब। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, और इस तरह से आप कैसे खुली छूट दे सकते हैं कि लोग अफवाहें उड़ाएं। सुधीर मिश्रा की फिल्म है, ये हमारे जो एक्टर हैं
नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उसमें, अफवाह। ये 23 की मूवी है शायद, आप देख सकते हैं, यहाँ हो सकता है अमेज़ॉन प्राइम में हो या नेटफ्लिक्स पे आई हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अफवाह। और सुधीर मिश्रा ने ये फिल्म इसी पे बनाई थी, किस तरह से अफवाहों से किसी की जान खतरे में पड़ जाती है, जाने गई हैं, बल्कि इंडिया में तो लोगों को मारा गया है कि बीफ लेके जा रहा है, गाय कटवा दिया, ये करके जो है फेक न्यूज़ फैला करके लोगों को मरवा दिया गया। अब उसकी जिम्मेदारी किस पे ला दिएगा? सरकार ने सब्सिडियरी नॉर्म्स 2021 में जारी कर दिए थे कि जिम्मेदार बनाया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। उसके बाद भी असर नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक पब्लिक में जो बहुत तुरंत ही फेक न्यूज़ पे यकीन कर लेता है, उसको इस तरह से गुमराह करना, ये बहुत बड़ा काम है। ये हमें वो खतरे के बारे में हमें आगाह कर रहा है जो अभी आने वाला है, हमारे सामने है, वैसे हम देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं हैं। शाम होते ही वो नफरती पत्रकारिता करने वाले लोगों को चिल्लाते हुए देखेंगे और उसी को समझ के फिर लोगों को गरियाएंगे। देखे ही नहीं है। सुनील वाधवा साहब आए हैं। सत श्री अकाल वाधवा साहब। अरे मनी जी, थैंक यू। मैं तो अभी आया ही था और मेरा नंबर आ गया। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू। मैं आपका शो हमेशा देखता हूँ और आज का आपने बहुत सही टॉपिक उठाया है। मतलब मुझे कभी कभी शर्मिंदगी होती है ये सोच के कि हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। मतलब आप ये सोचिए कि एक इंसान, जैसे अभी किसी एक श्रोता ने बोला कि अगर क्या होता अगर वो ही देख रहे होते चैनल कि ये क्या चल रहा है, राइट? अभी देखिए ना, पंधेर साहब को मालूम नहीं था ना कि वो जिंदा है, राइट? है ना? तो इस तरह से मिस इन्फॉर्म किया है, वो तो उनके साथ ये गुनाह हुआ है ना। बहुत बड़ी बात है। और इनफैक्ट आपने एक बात ये भी बोली, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था तो वो बोल रहे हैं कि कराची हमारे कब्जे में आ गई है, हमने पूरा पाकिस्तान जीत लिया है। एंड आई रिमेम्बर एक ब्लॉगर जो पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पे खड़ी हुई हैं और वो ये न्यूज़ देख रही हैं और वो ब्लॉग कर रही हैं कि भाई साहब यहाँ सब ठीक चल रहा है, हम यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो दिस इज किस लेवल तक कितना नीचे गिर चुकी है मीडिया। और ये 4-5 चैनल हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट सबको पता है, राइट? बट ये आई थिंक देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये दोबारा करेंगे, ये करते ही आ रहे हैं, हम कितने सालों से देख रहे हैं कुछ। दिस इज रियली रियली सैड। आई वाज सो फ्यूरियस। थैंकफुली मैंने न्यूज़ तब मेरे तक पहुंची जब तक मैं गूगल से पूरा वेरीफाई कर चुका था कि सब ठीक है। नहीं तो मेरे को पहले मिलता तो मैं भी यही मानता जो सब मान रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही काम किया, आपने गूगल पे जाकर के वेरीफाई किया। तो ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि जैसे इस तरह के रिपोर्ट्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है वेरीफाई करना, लेकिन जो मीडिया जो एक्चुअल में देखना पड़ता है कौन सा है। जैसे मैंने देखा वो गार्जियन का एक लिंक था, हाँ। या एक दो अपना हमारा कनेडियन चैनल, कनेडियन मीडिया एजेंसी थी, वो सही बता रही थी ऑब्वियसली, तो वो भी तुम्हें वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई वो सही है या नहीं है। एग्जैक्टली। तो मतलब मेरा बात यहाँ पे ये है कहने का कि आम पब्लिक जो है वो ट्रेंड नहीं होते हैं इंफॉर्मेशन को वो वेरीफाई कर सके, इसीलिए पब्लिक ने जर्नलिस्टों को रखा है। ये एक प्रोफेशन बना है। जर्नलिस्टों का काम है वो देखे पब्लिक के लिए, पब्लिक को सही बात बताए। वही काम अगर जर्नलिस्ट खुद सोशल मीडिया पर देख रहा है कि ट्वीट किसने कर दिया, उसके बेसिस पे स्टोरी बन गया, तो फिर आप वो अपना काम कर नहीं रहे हैं। तो आपने दरअसल विश्वासघात किया है पब्लिक के साथ। एब्सोल्युटली, उनका काम है पूरा। अगर कहीं से अफवाह आ रही है तो इनफैक्ट उसके बारे में बताओ कि ये अफवाह है, तुम उसी को फ्यूल दे रहे हो, उसी न्यूज़ को फ्यूल दे रहे हो जस्ट टू गेट टीआरपी। वही बात है। रियली रियली बहुत ही पूरी स्टेट है मीडिया की। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वाधवा साहब, आपने बहुत जी बहुत शुक्रिया। जशनदीप सिंह जी हैं। सत श्री अकाल जशनदीप जी। हेलो मनी जी, सत श्री अकाल जी।
ਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5-7-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰੀ ਕਰੂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, they just focus on their narrative to put across the screens so that ਕਿ ਜਨਤਾ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਿਰਫ। बहुत अहम बात कहना है जशनदीप जी, बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे YouTube चैनल्स इवन दे आर डूइंग वेरी ट्रेमेंडस जॉब। मतलब तो मीडिया खत्म है बिल्कुल। आई नो आप जो बात कह रहे हैं ना, बहुत लोग क्योंकि क्या हो रहा है ना जशनदीप जी, बहुत लोग चैनल से निकाले जा रहे हैं जो मजबूरन आकर या तो खुद छोड़ रहे हैं या फिर निकाले जा रहे हैं या मजबूर किया जा रहा है कि छोड़ दें, और वापस वहाँ बाहर निकल के फिर YouTube चैनल के ज़रिए अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है रवीश कुमार जैसा, लेकिन फिर भी छोटे लेवल पे लोग कर रहे हैं। बिहार जैसे इलाके में देखिए, यूपी के बहुत छोटे बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, लेकिन फिर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन देती नहीं है, बदतमीज़ी से पेश आती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बैकिंग नहीं है आपके पास। ये बहुत बड़ा मसला है वैसे। बिल्कुल, मुझे तो लगता है मणि जी कि इंडियन मीडिया के सामने ध्रुव राठी की क्रेडिबिलिटी इंडिया ज्यादा मानता है, बाहर बैठे हुए भी और इंडियन मीडिया इंडिया के बंदे भी। बहुत शुक्रिया जशनदीप जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोनों ही वाधवा साहब और जशनदीप जी पहली मर्तबा आए हैं शायद मेरे शो पर। जितेंद्र जी सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल मणि जी। मणि जी, वो इंडिया में तो चलो न्यूज चैनल पे चला ही है, इधर भी रेडियो स्टेशन पे शोज हो गए थे। वो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलता है ना, मतलब वो इंडिया के आउटलेट्स अगर रिपीट चला रहे हैं तो फिर इधर भी आएगा। तो नहीं, वो तो हाँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ भी वो सुन के हुआ चलो, पर आपको एक बात और बताऊं, वो कहीं मैं सुन रहा था सुबह ही, कोई वो बता रहे थे जो राजवीर जवंदा जब उनकी डेथ हुई है ना, तो उनके डॉक्टर को कोई पत्रकार अंदर मिलके बोल रहा था भी जब भी वो मरेगा तो पहली न्यूज मुझे भेजी जाए। तो उन्होंने आज बता रहे थे वो सुबह। अच्छा, बताइए। बाकी जब ये ऑपरेशन हुआ था सिंदूर, तो मैं सुन रहा था भी कराची के जो उनका न्यूज फैसिलिटी है उस पर मिसाइल लग गई है, तो वो वहां से टर्की से मिट्टी मंगा रहे हैं उसकी गैस को रोकने के लिए। शिप यहाँ तक का देख लो, अब क्या कर सकते हैं। क्या करें। बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी। ये तो अब सिस्टेमिक चीज़ें जो हैं वो हमारे आपके बोलने से तो बदलेंगी नहीं, लेकिन हाँ, आप एक डेंट ज़रूर डाल सकते हैं उसमें कि फिर लोगों को दिखे और फिर उसके बारे में, उसको बदलने के बारे में बातचीत हो। पॉल जी सत श्री अकाल। हाँ जी, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अपने इंडियन लोग यहाँ आके कनाडा में भी कर रहे हैं और उसको बड़े ऊंचे लेवल तक लेके चले गए हैं। 2 दिन पहले हमारी एक पंजाबी रिपोर्टर है सीबीसी की, शरण कौर, अरे मत सुनिए ना, आर्टिकल लिखा था, ठीक है, उन्होंने एआई से आर्टिकल लिख दिया और अगले दिन जब वो पूरा लोगों ने बोला कि ये तो एआई है, उन्होंने उठा के अपना रेस कार्ड निकाल दिया कि जी कि मैं ब्राउन हूँ तो मुझे इस वजह से लोग जो है वो हिट कर रहे हैं। मतलब पहले आप ऐसे काम ही ना करो ना भाई कि आपको लोग जो है वो पॉइंट आउट करें या कुछ बोले। थैंक यू। आई थिंक ये बहुत ही एक पर्सनल एग्जांपल है, मुझे पता भी नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में, तो इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। टिल थिंग्स आर वेरीफाइड, आई डोंट नो, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सुनते हैं गगनदीप कलेर साहब की बात। गगनदीप जी सत श्री अकाल। मणि जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। जो मुझे भी पता चला ना, मैंने सबसे पहले गूगल और विकिपीडिया देखा इनका।
फिर थोड़ा वो नहीं भी अभी चलो परमात्मा की कृपा से सही है। बाकी एक बात मनी जी और है, चलो किसी भी कारण आफ्टर जो फेक मीडिया है इंडिया का, इसकी किसी हद तक कोई असलियत तो लोगों के सामने आई कि क्या है कि झूठी खबरें हमें देते हैं ये, जिनको पता होगा काफी हद तक लोगों को पता चल गया होगा, हालांकि जिनको भी अभी भी यकीन करते हैं उस पर। वही है, वही हमारा दुर्भाग्य है। बहुत शुक्रिया गगनदीप जी कि अभी भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, लोग हट नहीं रहे हैं, उनको लगता है दिस इज़ द गॉस्पेल ट्रूथ। क्योंकि टेलीविज़न पे, मीडिया पर अभी भी लोगों का बहुत यकीन है हमारे वहाँ पर, जो उनकी मासूमियत है, इसीलिए जो उस मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं दरअसल वो लोग जिम्मेदार हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। रशपाल सिंह जी, सत श्री अकाल। हाँ जी मनीष, सत श्री अकाल जी। देखो सोशल मीडिया दे हुण कित्थे विश्वास करिए, रेडियो टीवी चैनल व्हाट्सएप गूगल हर एक बच्ची एक दूजे मगर ला के फेक न्यूज़ बड़ियां फैल रही दुनिया से, कोई विश्वासयोग रहा ही नहीं। उस दिन जिस धर्मिंदर की वाह पहली मैं थल्ले बैठे टीवी देख रहा सी, मैनू बड़ा अफसोस है, धक्का भी लगा क्योंकि साडे युग दियां तां इहदियां बड़ियां फेवरेट फिल्मां सी। उपर आया तो अपने पॉल बराड़ हुणी शो कर रहे हो ना, पूरा शो इन्हां दे गाने गा गा के फिल्मां च, ते कालरां ने भी गाने गा गा के अफसोस ज़ाहिर कीता। अखीर च पॉल बराड़ हुणी कह गए भई उन्हां दी जिहड़ी बेटी है ईशा देओल, ओहदा मतलब ट्वीट आ गया भई नहीं ये झूठी खबर है। थैंक यू रशपाल सिंह जी, बहुत शुक्रिया। कालो साहब, बलविंदर सिंह कालो साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी मैं तो समीर जी कल अपने पाल बराड़ दे शो दे विच अफसोस भी करता, ते पता नहीं लगा, फिर भी आखिए चलो ठीक है, बड़ी परमात्मा उन्हां दी उम्र लंबी करे। जी जी, बहुत शुक्रिया। वो बीमार अभी भी हैं वैसे, लेकिन घर ले गए हैं फैमिली वाले, तो वो गुजरने की खबर तो गलत है, लेकिन वो बीमार हैं, ये बात तो सही है। लेकिन फिर वही होता है कि आप अज्यूम नहीं कर सकते चीज़ों को। भट्टी साहब, आखिरी कॉलर, सत श्री अकाल। हाँ जी, मीडिया अपनी जिम्मेवारी ले ना ले, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। मैंने भी फेसबुक पे न्यूज़ पढ़ी और न्यूज़ में भी देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि शायद ये बात सच्ची है, तो मैंने भी अपने फेसबुक पे पोस्ट पा दी कि कंडोलेंस वगैरह के लिए। लेकिन अब पता चला है कि वो अभी जिंदा हैं, तो यू नो आई फील वेरी सैड एंड सॉरी दैट यू नो बिना कंफर्म किए मैंने भी पोस्ट पा दिया। तो मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ, बाकी मीडिया की तो मुझे पता नहीं कि लेंगे जिम्मेवारी लेंगे कि नहीं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, जो आपने किया है, जो कहा है ऑन एयर आकर के, उसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है, और मेरे लिए वो इनफ है फ़िलहाल। बहुत शुक्रिया दोस्तों। यही बात है कि लोग इंफॉर्मेशन सोर्सेस पर कमोबेश यकीन तो करते हैं, और न्यूज़ मीडिया की फिर ये अलग से जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को गुमराह ना करें। आज के हमारे इस बातचीत का मेन मुद्दा यही था कि किस पर हम यकीन करें, किस पर एतबार करें, क्योंकि एक बार वो एतमाद उठ गया ना, तो फिर दोबारा कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर लोग हल्ला मचाने लगते। भारत में अब लगता है ये सब नॉर्मल हो गया है, फेक न्यूज़ फैलाए कोई मसला नहीं, जब तक कि जिनसे आप नफ़रत करते हैं उनके बारे में फैलाई गई हो। ये बहुत गलत है, माशरे के लिए भी, देश के लिए भी, इससे बचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कल दोपहर 3 बजे फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए मनी को।